क्या आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी तब वह कैसी दिखती थी? उस समय न तो डायनासोर थे और न ही इंसान, बल्कि धरती पर राज करते थे कुछ अजीब, प्राचीन और डरावने जीव। पृथ्वी किसी नरक से कम नहीं थी और थोड़े थोड़े समय में यहाँ जीवन को झकझोर देने वाली घटनाएं होती रहती थी। आज हम आपको ले चलते हैं उस अंधकारमय युग में जब पृथ्वी पर डायनासोर से भी पहले की दुनिया बसती थी। लगभग 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी केवल एक 10 किलोमीटर व्यास वाला अंतरिक्ष का टुकड़ा थी, जिस पर हर दिन हजारों उल्काएं टकराती थी। लेकिन जैसे जैसे ये टक्कर होती गई, पृथ्वी धीरे धीरे आकार लेती गई। उस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी लावा हर तरफ फैला हुआ था और लगातार क्षुद्र ग्रहों की टक्कर होती थी। यह स्थिति कई करोड़ वर्षों तक बनी रही। उस समय की पृथ्वी को हेडियन युग कहा जाता है, जो जीवन की उत्पत्ति से पहले का नरक समान द्वार था। लगभग 3 अरब 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर लाखों सालों तक लगातार बारिश हुई, जिससे महासागर बने और धरती का तापमान धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि पृथ्वी रहने लायक हो गई थी। उस समय वातावरण में ऑक्सीजन न के बराबर थी और ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे। इन्हीं महासागरों की गहराई में कुछ चमत्कारी बदलाव हुए। वैज्ञानिक आज तक जीवन की उत्पत्ति के सटीक तरीके को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ एककोशिकीय जीव पैदा हुए, जो आगे चलकर पृथ्वी पर हर जीव के पूर्वज बने। फिर करोड़ों वर्षों के विकास के बाद लगभग 54 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, जब 90% आधुनिक जीवों की जातियां समुद्र में उत्पन्न हुई। पर्याप्त ऑक्सीजन के कारण उस समय जीव बहुत बड़े आकार के होते थे, जैसे 2 मीटर लंबा अनामलोकारिस, जो समुद्र का पहला शासक बना। ये समृद्धि लगभग 5 करोड़ सालों तक चली, लेकिन फिर पृथ्वी पर पहली बार एक विशाल विनाश आया, जिससे लगभग 85% जीव प्रजातियां खत्म हो गईं। वैज्ञानिक इसकी वजह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। शायद ऑक्सीजन की कमी या ज्वालामुखी फटना इसका कारण था। इसके बाद आया ऑर्डोविशियन युग, करीब 48 करोड़ 50 लाख साल पहले। समुद्र में ऑक्सीजन फिर से बढ़ी, जिससे नए जीवों का जन्म हुआ, जिनमें कुछ भयानक समुद्री जीव भी थे, जैसे 6 मीटर लंबा सीधा खोल वाला नॉटिलस और 3.6 मीटर लंबा समुद्री बिच्छू। इसी समय पौधे धीरे धीरे जल से बाहर निकलकर धरती पर बढ़ने लगे। उन्होंने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, जिससे आगे चलकर जमीन पर जीवन के लिए रास्ता खुला। ऑर्डोविशियन युग के अंत में लगभग 44 करोड़ साल पहले एक न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल की टक्कर से निकली गामा किरणों ने पृथ्वी को प्रभावित किया। इससे 40% समुद्री जीवन खत्म हो गया और पृथ्वी एक लंबे आइस एज में चली गई। फिर आया सिल्यूरियन युग, करीब 38 करोड़ साल पहले। ये पौधों का स्वर्ण काल था। उन्होंने तेजी से प्रकाश संश्लेषण किया, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी। समुद्र के जीवों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, जिससे कुछ छोटे जीव जैसे कीड़े और मिलीपेड धरती पर आ गए। ये पहले थलचर जीव बने, लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। फिर एक छोटा सा विनाश काल आया, शायद जलवायु परिवर्तन और ज्वालामुखियों की वजह से, जिससे समुद्र का एक बड़ा हिस्सा मृत क्षेत्र बन गया। इसके बाद आया डेवोनियन युग, करीब 36 करोड़ साल पहले, जब मछलियां समुद्र में राज करती थी और पेड़ पौधे जमीन पर। उस समय का सबसे बड़ा शिकारी था डंकेलेओस्टियस, जो 8 मीटर लंबा और 6 टन से ज्यादा काटने की ताकत वाला था। इसी युग में पहले विशाल वृक्ष उगे, जिनकी ऊंचाई 30 मीटर तक थी। इससे जंगल बनने लगे और